अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम सूरतुल अहज़ाब के रुकू नंबर 2 को पढ़ने लगे हैं और इसमें आयात हम 9 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे। आयात इसमें ज़्यादा हैं तो रुकू बहुत लंबा हो जाएगा। हमने उसकी चंद आयात अगले रुकू में शामिल करने का प्रोग्राम बनाया और हम जानते हैं कि ये सूरह अहज़ाब वाक़या खंदक के हवाले से अल्लाह ने वही फरमाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह मदद अता फरमाई उसका तज़किरा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से हम शुरू करते हैं नंबर 9वीं आयत का पहला हर्फ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ऐ ईमान वालो, ऐ वो लोगो। ग्रीन कलर में कौन सा लफ्ज होगा? प्रोनाउन। और रेड में कौन सा होगा? वर्ब। अच्छा, तो ब्लैक में क्या है? ब्लैक में नाउन्स है और एडजेक्टिव्स और प्रीपोजिशंस हमने ब्लू कलर में रखे हुए हैं। तो अब पढ़ते हैं, ऐ ईमान वालो, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए। उज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की वो मेहरबानी याद करो जो तुम पर उसने की। अलैकुम, तुम पर की। कौन सी नेमत? इज़ जाअतकुम, जब तुम पर फौजें आ गईं। जुनूदुन, फौजें आ गई तुम पर हमला करने के लिए। फ़अरसलना अलैहिम रिहन, बस हमने उन पर हवा भेजी। और हम जानते हैं कि 28वें दिन अल्लाह करीम ने उन पर ठंडी हवा भेज दी। इंतहाई गर्म मौसम था और उनके खैमे उखड़ कर रह गए। वजुनूदन लम तरुहा, और ऐसे लश्कर भेजे जिन्हें तुम देख ही नहीं सकते थे। अल्लाह ने फरिश्ते नाज़िल फरमाए। फ़क़ाल अल्लाहु, और अल्लाह तो ऐसा, बिमा तअमलून, जो तुम अमल करते हो, जो कुछ तुम करते हो, बसीरा, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह देखता है कि किस तरह से यहूदी और मुनाफिकीन मदीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा पहुंचाने की कोशिश करते थे। और अल्लाह ताला ने हुजूर को ये दिखाने के लिए कि कौन से लोग ईमान वाले हैं जो तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और कौन से जो बहाने तराशते हैं। इस जाऊकुम, जब वो आ गए, मिन फौकिकुम, तुम्हारे नीचे की तरफ से, व मिन अस, ऊपर की तरफ से, फौकिकुम ऊपर, व मिन असफला मिनकुम, और नीचे की तरफ से, मदीने के नीचे की तरफ से। कुछ नौजवानों ने खंदक पार करके हमला करने की कोशिश की, मुसलमानों ने काट डाले। और मदीने के पीछे से कुछ एक दो सरदार चढ़ने की कोशिश में मारे गए। उसका जिक्र है यहाँ। वाइज़ ज़ाग़तिल अब्सार, अब वो जो मुनाफिकीन थे उनकी आंखें फिर गईं, उनका जिक्र आया है। वबलगतिल कुलूबुल हनाजिर, और उनके दिल दहशत से गलों में पहुंच गए। हम उर्दू में भी ये मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, दिल गले में आ जाना। ये इस बात का है कि इंसान डर जाता है, दहशत ज़दा हो जाता है, शदीद दहशत की हालत में ऐसा हो जाता है। वतज़ुन्नूना बिल्लाहि ज़ुनूना, और तुम गुमान करने लगे अल्लाह की निस्बत तरह तरह। 10 दिन गुजर गए, 20 दिन गुजर गए, 22 दिन गुजर गए, 25 दिन गुजर गए, कोई मदद नहीं आई, वगैरह वगैरह। हुनालिका, और वहां पर उब्तुलियल मुमिनून, आजमाया गया मोमिनों को। वज़ुल्ज़िलू ज़िल्ज़ालन शदीदा, और सख्त तरीके से हिलाकर आजमाया गया। 28 दिन के बाद मदद वहां पहुंचाई अल्लाह ताला ने। फ़इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ूना, और जब कहने लगे मुनाफिक लोग, वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़, और जिनके दिल में मरज़ था वो कहने लगे। वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़, और वो जिनके दिल में मरज़ था, मुनाफिकीन मदीना। मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह उसका रसूल का वादा महज धोखे का वादा था, और क्या था? इल्ला गुरूरा, और इसके सिवा कुछ नहीं। फ़इज़ क़ालत ताइफ़तुन, और जब एक जमात कहने लगी, मिनहुम, उनमें से, मुनाफिकीन मदीना और यहूदी, क्या कह रहे थे? या अहला यस्रिबा, ऐ यस्रब के रहने वालों, ला मुकाम लकुम, तुम्हारे ठहरने की ये जगह नहीं है। ये जो खंदक के इस तरफ तुम तैयार खड़े हो हमले को रोकने के लिए, ये कोई ठहरने की जगह नहीं है। सामने से तीर आ सकते हैं। अब ये बहाने हैं। तो क्या तीरंदाज इधर नहीं थे? वो भी इसीलिए तैयार खड़े थे कि अगर कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो कोई बात नहीं। ला मुकाम लकुम, ये तुम्हारे ठहरने की जगह नहीं।
मकान नहीं, फरजिऊ बस लौट चलो, हम जा रहे हैं घर, तुम भी घर आ जाओ शहर की तरफ। फयस्ताज़िनु फरीक़, और एक गिरोह मांगता था, एक इजाजत मांगते थे, मिनहुमुन नबिय्या, नबी से, उनमें से एक गिरोह नबी से इजाजत मांग रहा था। यक़ूलूना, वो ये कहते थे, इन्ना बुयूतना, हमारे घर बेशक औरत खुले पड़े हैं, झूठ बोल रहे थे, बहाना तराशते थे, भागने का मौका ढूंढते थे। इन्ना बुयूतना औरत, बेशक हमारे घर खुले पड़े हैं, वमा हिया भी औरतिन, और बिल्कुल खुले नहीं पड़े थे, बहुत महफूज थे। इन युरीदूना, उनका इरादा सिर्फ इतना था, इल्ला फिरारा, वो भाग जाए, किसी तरह भागने का मौका हाथ आ जाए। वलौ दुखिलत अलैहिम मिन अक़तारिहा, और अगर उनके अतराफ से उन पर फौजें आ दाखिल हों, मुख्तलिफ समतों से हमला हो जाए। सुम्मा सुइलुल फितनता, और फिर उनको कहा जाए फितने के लिए, और फिर उनसे कहा जाए फितने के लिए कि तुमने हमें बुलाया था, आओ मिल के फितना बर्पा करते हैं। ला आतौहा, तो फौरन उसमें शामिल हो जाए। वमा तलब्बसू बिहा इल्ला यसीरा, और इसमें थोड़ा सा भी तवक्कुफ ना करें भी तो बहुत थोड़ा सा, चंद लम्हे, अच्छा ये हमारे वाले साथी आ गए, बस ठीक है, अब मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे, ये उनकी प्लानिंग थी। वलक़द, और बेशक बेशक, कानू अहदुल्लाह मिन क़ब्ल, इससे पहले वो अल्लाह से वादा कर चुके हैं, ला युवल्लूनल अदबार, वो पीठ नहीं फेरेंगे। वकान अहदुल्लाह मसऊला, और अल्लाह से किया हुआ हर वादा उसकी पुरसिश होगी, पूछा जाएगा क़यामत के दिन, एक एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। खास तौर पे जो वादे हैं इनका लाजिमन जवाब देना पड़ेगा। और अगली आयत में कुल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया अल्लाह करीम ने, इसे भी पढ़ते हैं। कुल लन यनफअकुमुल फिरार, ऐ नबी इनसे कह दो, लन यनफअकुम, तुम्हें फायदा नहीं, अल फिरारो, भागने में, भागना तुम्हें फायदा नहीं देने वाला। इन फरारतुम मिनल मौत अबिल क़त्ल, अगर तुम मौत से, मरने से या मारे जाने से, कत्ल हो जाने से डरते हो। वइज़ल्लाह तुमत्तऊन, और तुम फायदा ज्यादा ना उठा पाओगे, इल्ला कलीला, मगर थोड़ा सा अरसा, और ये थोड़ा सा अरसा 100 साल कर लें आप, थोड़ा सा अरसा, उसके बाद फिर अल्लाह के हुजूर जाना है, तो क्यों ना उसके हुजूर शहादत के साथ जाया जाए, शहीद होने का मर्तबा सब इस दौर में, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी आम इंसानों के लिए सबसे बड़ा रुतबा तो नबी का है और सहाबा, और उसके बाद जो शहीद हो जाए उसका रुतबा। तो शहादत का, इसको तो अल्लाह ने खुद कुरान में 4 दर्जे अता फरमाए हैं, अन्नबियीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन, नबियों का दर्जा सबसे आला, सिद्दीकीन जो नबी के दौर में इस्लाम कबूल करें, दीन हक कबूल करें, शुहदा जो उस दीन के लिए जान कुर्बान कर दें, और सालिहीन और जो उस दीन के मुताबिक नेक अमाल करें, ये चौथा दर्जा है नेक अमाल वाला। तो इनको कुछ ज्यादा फायदा उठाने का मौका नहीं मिलेगा, 70, 80, 90, 100 साल जी लेंगे, उसके बाद फिर अल्लाह के हुजूर पेश होना पड़ेगा। कुल, ऐ नबी इनसे कह दो, मन ज़ल्लज़ी यासिमुकुम, तुम्हें कौन बचा सकता है, मिन अल्लाह, अल्लाह से, इन अरादा बिकुम सुअन, अगर वो इरादा करे तुम्हारे साथ बुराई का, औ अरादा बिकुम रहमतन, और अगर वो इरादा करे रहमत का, तुम रोक सकते हो उसकी रहमत, हरगिज नहीं। वला यजिदून लहुम मिन दूनिल्लाह, और नहीं पाओगे तुम उनको जिनको खुदा बनाते हैं, मिन दूनिल्लाह वलिय्यन वला नसीरा, अल्लाह के अलावा उनका कोई दोस्त, कोई मददगार नहीं मिलेगा उन्हें, जिनको वो बनाते हैं, यजिदून, वो पाएंगे नहीं उनको, उनका कोई वजूद ही नहीं। क़द यअलमुल्लाहुल मुअव्विक़ीन, और बेशक तुम में से, मिनकुम, तुम में से, यअलमुल्लाहु, अल्लाह इल्म रखता है, क़द बेशक व शुबा, अल मुअव्विक़ीन, जो रुकावट डालते हैं, मना करते हैं कि ना जाओ जंग में, ईमान वालों को रोकते हैं, उन्हें अल्लाह जानता है, यअलम। वल क़ाइलीन, और वो कायल करते हैं, लिइख्वानिहिम, अपने भाइयों को, मुसलमानों को भाई कहकर अपनी तरफ कायल करने की कोशिश करते हैं, वापस आ जाओ मदीने में, ठहरने की जगह नहीं, हलुम्मा इलैना, तुम हमारे पास चले आओ, वला यातूनल बासा इल्ला क़लीला, और वो जंग में ज्यादा देर के लिए नहीं आते, मगर थोड़ी सी देर के लिए, 2, 4, 5 मिनट के लिए आते हैं, अपनी जुबान दराजी करके सुना के फिर भाग जाते हैं। और ये हमने 18 आयात मुकम्मल कर ली, इसमें जी ये 17 है और ये 18 नंबर है।
ہم نے یہ دیکھ لیا کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کے موقع پر اللہ کے فرشتوں کے آنے کا انتظار کیا، اللہ کی مدد کو قبول کرنے کے لیے انتظار کرتے رہے، اور اس دوران وہ لوگ کیسے کھل کر سامنے آ گئے جو منافق تھے، اور یہودیوں نے جو پلاننگ کی ہوئی تھی ان کا بس نہیں چل رہا تھا، اس کام کو جو وہ کرنا چاہتے تھے مکمل کرنے کے لیے وہ بہانوں سے مسلمانوں کو بہکا رہے تھے، بہلا رہے تھے، اپنی طرف بلا رہے تھے، وہ سامنے سے ہٹانا چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ یہاں سے ہٹ جائیں تو وہ جو لشکر بیٹھے ہیں وہ آ کر کسی طرح خندق کو پر کر کے اندر گھس آئیں گے، اور یہ ان کی ایک چال تھی، لیکن جلد ہی بہت یعنی ابھی انہوں نے ایک دو دفعہ ایسا کہا اور حضور نے ان کو سمجھ لیا یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور صحابہ بھی فوراً سمجھ گئے اور ان کا یہ سب جھوٹے ہیں، ان کے اندر ایمان کی کمی ہے۔ تو ایمان کے ہونے کے لیے لازم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی کو گزارنے کی پوری کوشش کی جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، باقی اس کے بعد پڑھیں گے، اور مشق لازمی مکمل کرنی ہے، تراکیب، کلمات، تمارین، اور لکھ کر اپنا کام مجھے لازمی بھیجیں، میں آپ کے نوٹس چیک کرتا ہوں اور وہ آپ کے نمبرز شمار ہونے ہیں، کاؤنٹ ہونے ہیں آپ کے ایگزام میں۔ اللہ حافظ۔